हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि अभी तक जो हम करंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे उन चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। तो रिवाइज करने से जो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल रही हैं वो फिर से फिट हो जाएंगी। तो लगातार अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज मिलेगी एंड आपका इससे करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो स्ट्रांग होगा, करंट स्ट्रांग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? तो आप जानते हैं ये जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ONOS स्कीम लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। न्यूज़ ईयर में स्टूडेंट के लिए ये हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली जो शोध पत्रिकाएं हैं इनके लिए होता है, ताकि इनके ढांचे को मजबूत किया जाए, जो रिसर्च हैं इनको मजबूत किया जाए। इसकी बात करता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2024 को मंजूरी दे दी है और 1 जनवरी को इसका लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। तो रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है वो करा सकते हैं। बात करें तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है। तो जल्लीकट्टू वो जो बुल होता बैल होता है ना, उसको अखाड़े में उतार के फिर उसके बाद जो लोग होते हैं मतलब खेल खेलते हैं। अगर देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो। ये देखिए, ये जो है ना इस पे देखिए, ये जो बैल की तरह है तो ये होते हैं। और सोचिए लोगों को डर भी नहीं लगता। ये जो लोग हैं वो उनके सामने आते हैं रेड कपड़ा पकड़ के, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैल है अगर लाल कलर देख लेता है तो आक्रामक हो जाता है, भागने लगता है मतलब। तो इसकी वजह से ये जो बैल है इन आदमियों पर अटैक करता है जिसके पास लाल कपड़ा होता है। एंड फिर लोग कूद कूद के मतलब उसको चकमा दे के, मतलब एक खेल की तरह वो लोग लेते हैं। बस मुझे स्पेशली ये जानलेवा लगता है। लेकिन वहां पे बहुत सारी टीमें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोटेक्शन रखते हैं। मतलब अगर लगे कि हाँ ये बैल उन पे हावी हो जाएगा तो वो वहां से उसको हटा देते हैं। तो ये एक गेम होता है जो तमिलनाडु में खेला जाता है, ठीक है। तो पिक्चर देखने से ये होता है कि जो चीजें हमारे दिमाग में क्या अच्छा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो क्लियर हो जाता है। तो 2025 के पहले जल्लीकट्टू का आयोजन 4 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के गंधर्वा कोट्टई तालुक के थांचकुरिची गांव में हुआ। बहुत थोड़ा सा उधर के नाम भी वैसे टाइप के होते हैं ना, जो हिंदी से थोड़ा सा जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्यक्रम पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। एंड अगर हम बात करें आयोजन में 600 से अधिक बैलों और 350 बैल परामर्श प्रतिभागियों ने भाग लिया। और तमिलनाडु मतलब ये तमिलनाडु में होता है और यहाँ ऐसा चीज है। अभी जो दूसरे लोग देखते हैं उनको लगता होगा ये क्या है, मतलब खतरनाक है, किसी की जान जा सकती है। बट वो लोग इसका भी ध्यान रखते हैं कि मतलब चोट तो लगी जाएगी, क्योंकि हाँ उधर अकेले एक व्यक्ति रहता है, लेकिन साइड में और भी लोग रहते हैं और काफी फुर्तीले होते हैं ये। आप देखते हैं कि वो बैल को कैसे चकमा देते हैं, सीधा आते हैं तो वो टर्न हो जाते हैं। और एक जानवर की ये होता है कि जानवर अगर कोई चीज सीधा चल रहा है तो वो हमारी तरह डायरेक्ट मुड़ नहीं सकता है, उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो यही थोड़ा सा गेम आपने आई होप देखा ही होगा, यूट्यूब सब कुछ दिखा देता है। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों, ठीक है, को सशक्त बनाना। मीरा भयंदर में रफाल फराल सखी पहल शुरू की है। तो ये जो फराल, ठीक है, फरार नहीं फराल, ठीक है, सखी पहल शुरू की है। तो मीरा भायंदर नगर निगम यानी MBMC ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच यानी WEP के साथ मिलकर ये क्या कहते हैं पहल यानी पारंपरिक स्नैक उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए फरॉल सखी पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी। तो 38वें राष्ट्रीय जो खेल की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो खेलों की मसाल जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, ठीक है,
तो यहाँ पे खेलों के लिए एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मसाले रैली को रवाना किया है। और रैली में अगर हम बात करें 3,823 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 13 जिलों के 99 स्थानों से गुजरेगी और 25 जनवरी 2025 को राजधानी देहरादून ये पहुंचेगी। ठीक है। और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024-25 तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में ये आयोजित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, साईं परांजपे को मिलेगा पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इनकी ये मशहूर हैं, ये प्रख्यात निर्देशक हैं और लेखिका भी हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी AIFF 2025 में इनको मिल रहा है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। और ये इनकी कुछ फिल्में हैं, स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा, साज। ठीक है, इसके लिए ये मशहूर है। और इन्होंने अपनी पहचान 1970-1980 के दशक में बनाई थी। इतनी चीज़ याद रखिएगा। एंड अगर बात करें तो जो AIFF का ये 10वां संस्करण है जो 15 से 19 जनवरी 2025 के बीच छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये अच्छी जीत है। तो भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट यानी ओमान में आयोजित जो महिला जूनियर एशिया कप है इसके फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर अपनी महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। 2023 संस्करण की पूर्व विजेता जो हैं भारत ने 10वीं महिला जूनियर एशिया कप को एक रोमांचक पेनाल्टी शूट आउट में जीता है। और अगर यहाँ बात करें तो 2025 FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए चिली में क्वालिफाई कर गया है। और साथ ही ये चिली में क्वालिफाई हो गया, अब साथ में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया भी क्वालिफाई हो गए हैं। तो ये हम क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में FDI प्रवाह में सिंगापुर सबसे आगे। तो जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में बात करें तो सिंगापुर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। और इसके दौरान अगर हम बात करें तो 50% योगदान किसका है, सिंगापुर का है FDI में, है ना। 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर के कुल प्रवाह का हिस्सा था ये। और अगर हम और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लें तो भारत में FDI प्रवाह 43% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर में भारत में संचयी FDI लगभग 159.94 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है। तो ये सिंगापुर आगे रहा। आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले, ठीक है, ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने एरिगैसी। ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें जो दूसरे भारतीय बने हैं वो एरिगैसी बने हैं। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से ग्रैंड मास्टर अर्जुन। ठीक है। एरिगैसी ने शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 EL रेटिंग जो बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो जो पहले नंबर पे हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद, अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं अर्जुन एरिगैसी। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो तेलंगाना के वारंगल के 21 वर्षीय खिलाड़ी को वैश्विक सुर्खियों में ला देती है। और यहाँ 2801 रेटिंग के साथ दुनिया में चौथी स्थान पर है ये। ठीक है, तेलंगाना के वारंगल। ठीक है। हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारुआना से थोड़ा ये नीचे है। और एरिगैसी की ये उपलब्धि 2024 में उनके सनसनीखेज फॉर्म का हिस्सा है और जिसमें 45वें शतरंज ओलंपियाड में एक व्यक्तिगत स्वर्ण और एक टीम खिताब हासिल है। मतलब इन्होंने स्वर्ण भी जीता है और इनकी टीम ने भी जीता है। ठीक है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स प्रारंभ हुआ है।
तो भारत से भारतीय जो सेना है और जो कंबोडियाई सेना है इसके बीच ये शुरू हुआ है और पुणे में ये शुरू हुआ है। अभ्यास की अगर बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक हुआ था। एंड आपसे एग्जाम में 2024 के भी क्वेश्चन पूछेंगे। कंबोडियाई सेना को टुकड़े में 20 सैनिक और भारतीय सेना के टुकड़े में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड बढ़ गया है कि बच्चे बिना मोबाइल के तो ऐसा लगता है उनका जीवन ही नहीं है। मतलब मोबाइल है तो शायद जीवन है, और मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि इतना इंस्टा फेसबुक से लगा के छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को देखो तो हर किसी के हाथ में एक मोबाइल। हम तो कहते हैं सिंपल सा, अगर बच्चों को आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि इंटर तक तो स्पेशली मोबाइल ना लिया जाए। इंटर के बाद ग्रेजुएशन में बच्चे कॉलेज में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ पे रहता है कि चलो मोबाइल प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर भी घर आने के बाद कुछ देर देना चाहिए, उसके बाद फिर उसको बंद करके रख देना चाहिए, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें सोशल मीडिया जैसे ये फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप, ये सब में इतना वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो अपनी जो लाइफ है उसको जीना ही भूल जाते हैं। ये चीज़ें मतलब एकदम से तो नहीं सुधरेंगी, धीरे धीरे करके कोशिश होगी। हम स्वयं ही इतना आदी हो जाते हैं इन चीज़ों की, तो बच्चों की ही क्या बात करें। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। हाँ, क्या था, ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। तो जैसे टिकटॉक, टिकटॉक तो हमारे इंडिया में बंद ही हो गया है। पहले तो टिकटॉक कितना चलता था भाई गॉड, है ना। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो इसको बैन करने के लिए दुनिया में पहली बार कानून पारित किया गया है। तो इस कदम को उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानि से बचाना है। ऑनलाइन में बच्चे सिर्फ इतना ही नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं जिनसे ऐसा होता है कि बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। बच्चे अगर देखो, इंटरनेट अगर हमारे लिए अच्छा है ना, सोशल मीडिया अच्छी भी है तो खराब भी बहुत है। और अगर इसको अच्छे से यूज किया जाए तो अच्छी है, और फालतू में यूज कर लिया जाए तो खराब है। मैं तो इसको अच्छा भी मानती हूँ और उससे ज्यादा तो खराब मानती हूँ। अच्छा इसलिए मानती हूँ, जिसके पास पेशेंस है, जो समझता है चीजों को, वो इसको अच्छे से इस्तेमाल करेगा। जो फालतू में चीजें करेगा वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन हानि से बचाना है, और इस कानून के तहत क्या हुआ है, प्लेटफॉर्म के अनुपालन न करने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के, अगर आपने इस चीज़ को नहीं माना तो 50 मिलियन जो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और सोशल मीडिया कंपनियों को इस बदलाव को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। मतलब 1 ईयर का समय दिया गया है कि इसको ये चीज़ बदलाव किया जाए, बंद किया जाए चीज़ें, है ना। तो फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, ठीक है, इसकी बात हुई है। तो ये रहा है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड जैसा कि इसमें 16 साल दिया है, हम तो कहते हैं कि बड़े तक के लिए भी ये चीज़ें थोड़ा सा चीज़ें हों, ताकि इंसान जो अपनी घर में जिंदगी है, अपने साथ में जो परिवार है उसका ध्यान दे, मतलब चीज़ें अच्छी करे, लेकिन इतना भी नहीं कि आजकल तो साइड में पेरेंट्स बच्चे और सब भाई बहन बैठे रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या है अपना अपना मोबाइल लेके लगे रहते हैं, मतलब ही नहीं है कोई। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो खराब कर रही हैं समाज को। तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं, इतना तो आप भी समझते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परिवार के साथ खुश रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।